कंट्रोल लाइन पर फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी की कोशिश की, लेकिन पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके इस मजमूम कोशिश को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और मुअस्सर जवाब देने के लिए हमदम तैयार है। पूरी कौम वफाद पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। भारत की तरफ से पाकिस्तानियों के वीजे मंसूख किए जाने के बाद पाकिस्तानियों को भारत से वापसी में मुश्किलात। वतन वापसी पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को हिरासानी का सामना। अटारी बॉर्डर पर मौजूद भारतीय अमले और मीडिया की जानिब से पाकिस्तानियों को हिरासा किया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन का अमला अटारी बॉर्डर पर पहुंचा तो भारतीय अमले ने उनसे पासपोर्ट ले लिए। भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तानी अमले से बदतमीजी भी की गई। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया था। हमले में 30 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन के काउंसलर जवाद अजमल का खिताब, कहा आलमी बरादरी दहशतगर्द हमलों के मुतासिरीन और उनके खानदानों की हिमायत करे। जवाद अजमल ने कहा कि दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। दहशतगर्दी और हक़ खुद इरादियत की जायज़ जिद्दोजहद के दरमियान वाज़ेह फ़र्क करना भी लाजिम है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मज़म्मत की है। पाकिस्तान ने खलीजी रियासतों और चीन समेत दोस्त ममालिक से रब्ता किया। अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक को सूरत हाल से आगाह किया है। गल्फ रियासतों में से हमारे कुछ दोस्तों ने फरीकैन से बात की है। अमरीका इस मामले में मुदाखलत से खुद को दूर रख रहा है। आलमी बैंक से इंतास माहिदे का तहफ़्फ़ुज़ करवाए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू, कहा खिते पर जंग मुसल्लत की जा रही है, मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। पाक भारत कशीदगी पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी देखना चाहते हैं। तुर्क वज़ारत ख़ारजा और दीगर इदारे सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। बोले वज़ीर आज़म और उनके भाई शहबाज शरीफ का तुर्की का दौरा हसास वक्त में हुआ। तुर्की ने पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी भरपूर हिमायत का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला और कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ते। कौमी सलामती कमेटी के हालिया फैसलों से आगाह किया। खिते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ममालिक के दरमियान करीबी रवाबत और मुशावरत से इतफाक़ किया गया। कतरी वज़ीर आज़म और UAE के नायब वज़ीर आज़म का रियासतों के दरमियान तनाज़ात बातचीत से हल करने पर जोर। भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जुई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी, मसला फ़लस्तीन और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नक़वी ने मौलाना फजल रहमान को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों के बारे में आगाह किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमानों के मुकाबले में जहाँ कोई मुहाज मिलेगा, मोदी वहाँ खड़ा हो जाएगा। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का पहलगाम वाक़े पर मोदी से दोनों ऐवानों का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। कांग्रेस के सदर और अपोजिशन लीडर का भी मोदी को खत। पहलगाम हमले पर पार्लियामेंट का खुसूसी मुश्तरका इजलास बुलाने पर जोर दिया। मुश्तरका मफादात काउंसिल का दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा वापस लेने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के बाद जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबों के दरमियान बाहमी इत्तेफाक़ राय तक वफाक़ी हुकूमत नहरों के मामले पर आगे नहीं बढ़ेगी। नई नहरों की तामीर के लिए इकनिक की जानिब से अबूरी मंजूरी और इरसा का जारी करदा पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट वापस लिया जाएगा। नहरों की तामीर के मसले पर टेक्निकल कमेटी बनाकर आगे का लाएहमल बनाया जाएगा। इरसा को फरीक़ैन के तमाम खदशात बाहमी इत्तेफाक़ से दूर करने की हिदायत।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कैनाल मंसूबे से मुतालिक मामला अब हल हो गया है। जब तक इत्तफाक़ी राय नहीं होता कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। नफरतें फैलाने वाले नाकाम हो चुके, बहुत प्रोपेगेंडा किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास के बाद गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर ने कहा कि मसाइल को मुफाहमत से हल करने का फैसला किया गया है। नहरों की तामीर के मसले पर टेक्निकल कमेटी बनाकर आगे का लाएहमल बनाया जाएगा। NFC अवार्ड पर नज़रसानी और तंबाकू को बतौर फसल मंजूर कराने का एजेंडा अगले इजलास में शामिल किया जाएगा। कैनाल्स मंसूबे की मनसूखी के बावजूद बाबलू बाईपास पर वकला का धरना जारी। कौमी शाहराह पर हेवी ट्रांसपोर्ट की वजह से ट्रैफिक बहाल न हो सकी। सदर कराची बार आमिर फड़ाइच का कहना है कि जब नहरें नहीं बन रही तो सिंध हुकूमत कॉर्पोरेट फार्मिंग भी खत्म करे। सदर सिंध हाई कोर्ट बार सरफराज मेथलो का कहना है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग के मामले पर आज सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे। बाबलू बाईपास पर धरना जारी रखना है या ख़त्म करना है, फैसला सूबे के हुक्मरानों से मुज़ाकरात के बाद होगा। कनकोट और घोटी समेत दीगर मकामात पर धरने खत्म होने के बाद सिंध पंजाब सरहद तो खुल गई। दो बच्चों के दिल के इलाज के लिए भारत जाने वाली फैमिली बगैर इलाज करवाए वतन वापस पहुंच गई। बच्चों के वालिद शाहिद अली की हुकूमत से किसी और मुल्क में बच्चों का इलाज करवाने की अपील, कहा कि भारत से इलाज करवाए बगैर वापस आए हैं। भारतीय डॉक्टर कह चुके हैं कि बच्चों के इलाज में पहले ही खासी ताख़ीर हो चुकी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर अब भारत के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। किसी इंक्वायरी के बगैर भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर धरने की नाकाम कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तरह से तैयार हैं। भारत ने मुहिम जुई की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा सिंतास माहिदे का ज़ामिन वर्ल्ड बैंक है। माहिदे की एक तरफा मुअत्तली किसी सूरत मुमकिन नहीं। सिंतास माहिदे से मुताल्लिक़ कानूनी जंग की भी तैयारी मुकम्मल है। सियासी इख्तिलाफात तो होते हैं, कौमी सलामती पर तमाम जमातें मुत्तहिद हैं। भारत में सियासी एक्टिविज्म के लिए मशहूर पंडित स्वामी सरस्वती ने पहलगाम हमले पर अहम सवाल उठा दिया। कहा, अगर घर पर हमला हो तो सबसे पहले पूछा जाता है कि चौकीदार कहाँ था। पहलगाम हमले पर भी यही सवाल बनता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय हुकूमत के पास दरियाए सिंध का पानी रोकने या जमा करने का कोई तरीका नहीं है। भारत ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के लिए तवील मुद्दती वीज़ा और ऑफिशियल या सिफारती वीज़ा की मियाद बरकरार रहेगी, जबकि दीगर कैटेगरीज के वीज़ों की मुद्दत आज ख़त्म हो जाएगी। पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीरियों के घर इसराइल की तर्ज पर गिराए जाने का सिलसिला भारत को बंद करना पड़ गया। मकबूजा कश्मीर की हुक्मरान जमात, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर इलाकाई जमातों ने इस पर शदीद एहतजाज किया था। डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ को भारतीय हुकूमत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया है। साथ ही भारतीय हुकूमत ने जियो ग्रुप के 2 मज़ीद चैनल्स हंसना मना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद कर दिया है। उनके साथ पाकिस्तान के 16 चैनल्स भारतीय हुकूमत ने बंद कर दिए। मुबस्सरीन का ये कहना है कि भारतीय हुकूमत ने ये इक़दाम इन चैनल्स पर भरपूर और मुतवाज़िन मौक़िफ़ पेश किए जाने की वजह से उठाया है। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्जाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड 9 मई को पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त जारी करने के लिए मिशन की सिफारिशात का जायजा लेगा। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए रकम की पहले किस्त जारी करने की मंजूरी भी ज़ेर बहस आएगी। मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को तकरीबन $70 करोड़ मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान का दौरा करने वाले वफ़द ने पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ फराहम करने की सिफारिश कर रखी है। पाकिस्तान का दौरा करने वाले जायजा मिशन ने 25 मार्च को कर्ज की अगली किस्त जारी करने की सिफारिश की थी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी की सूरत में 12 मई तक ये रकम पाकिस्तान को मिल जाएगी।
नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसलों का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मुबारकबाद। कहा, मुश्तरका मफादात काउंसिल का इत्तेफाक राय के बगैर नहरों की तामीर न करने का फैसला और तमाम सूबों की मुशावरत से पानी और ज़राअत की तवील मुद्दती पॉलिसी तश्कील देने के लिए कमेटी का क़याम खुशाइंद है। ज़ियारत के इलाके 34 से 7 अफराद की लाशें मिली हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ज़ियारत मुंतकिल। लाशें मिलने पर मकामी अफराद का एहतजाज। ज़ियारत शाहरा को बंद कर दिया गया। शाहरा पर ट्रैफिक की बहाली के लिए इंतजामिया की मुजाहिरीन से बातचीत जारी। नौशकी के करीब तेल से भरे ट्रक में आग लगने और धमाके से झुलसने वाले 20 जख्मियों को क्वेटा से कराची मुंतकिल करने का फैसला। इलाज कराची के निजी अस्पतालों में होगा। ट्रक अड्डे के करीब गुज़िश्ता रोज़ पेश आए वाक़े में ट्रक ड्राइवर जाँ बहक, 50 में से 10 जख्मियों की हालत नाजुक, जिस्म 80% तक झुलस गए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्टी का सिविल अस्पताल क्वेटा का दौरा, तमाम जख्मियों का इलाज कराने का ऐलान। बानी पीटीआई से वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन। 6 वकला की फहरिस्त सदियाला जेल हुक्काम को भेज दी गई। बैरिस्टर सलमान सफ्तर, बैरिस्टर गौहर खान, नईम पंजोता, न्याजुल्लाह न्याजी, अबूसर सलमान और जहीर अब्बास के नाम शामिल। बानी पीटीआई की बहनें और बुशरा बीबी की फैमिली भी आज मुलाकात के लिए जेल आएगी। फहरिस्त बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की जानिब से भेजी गई। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज 29 मुकदमात में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 20 मई तक तोसी। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का बुशरा बीबी को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलने का सिलसिला जारी। दरियाए नीलम, नदी नालों और आबशारों में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। सक्खर नवाबशाह में आज पारा 48 डिग्री, सबी में 47, मुल्तान में 40, लाहौर और पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40, कराची में 38 और कोयटा में 35 डिग्री तक जाने की पेशगोई। जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। पंजाब के बड़े शहरों में तामीर और मुरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया कि पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। बड़े शहरों में बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए टैंक्स बनाए जाएंगे। गलियों की तामीर और मुरम्मत के लिए टफ टाइल लगाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब के देहात में भी यकसा डेवलपमेंट की हिदायत। देहात में पार्क्स और प्ले ग्राउंड भी बनाए जाएंगे। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी का मुसलसल चौथी बार हुकूमत बनाने का इम्कान। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने पार्टी की जीत का ऐलान कर दिया। हरीफ कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह पियर पोलिएव और सरबराह एनडीपी जगमीत सिंह की मार्क कार्नी को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। मार्क कार्नी का कहना है कि दो खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल के इक्तिसादी और सिक्योरिटी ताल्लुकात पर बातचीत के लिए ट्रंप के साथ बैठेंगे। इब्तदाई नताइज के मुताबिक लिबरल पार्टी को 167 नशिस्तों के साथ बरतरी हासिल, कंजर्वेटिव पार्टी को 145 नशिस्तों पर बरतरी हासिल। 343 अरकान के ईवान में सादा अक्सरियत के लिए 172 सीटें दरकार हैं। जगमीत सिंह ने अपने नशिस्त से हारने पर पार्टी क़यादत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। यूरोपीय कमीशन की सदर की कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी को मुबारकबाद। कहा कि यूरोप और कनाडा के दरमियान बॉन्ड मजबूत तर होता जा रहा है। कैनेडियन हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। मुश्तरका जमहूरी इक़्तिदार का दिफा और कसीरुल जहदी को फ़रोग़ देंगे।
I am so very grateful to my family, my dad, my mom, my brothers, my sisters, my nieces and nephews, and each and every one of my team members. कनाडा के इंतखाबात में 2 पाकिस्तानी निजात खवातीन रुकन पार्लिमान मुंतखब। पाकिस्तानी निजात इक़रा खालिद चौथी बार कैनेडियन पार्लियामेंट की रुकन मुंतखब। हरीफ उम्मीदवार पर 5000 से जायद वोटों की बरतरी। वोटों की गिनती से लीड बढ़ने का इम्कान। फरते जज्बात मवालिद से निपट गईं। पाकिस्तानी निजात खातून सलमा जाहिद ने 21,000 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। स्पेन और पुर्तगाल में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के बाद तमाम ग्रिड स्टेशंस पर बिजली बहाल कर दी गई। नेशनल ग्रिड ऑपरेटर्स की तस्दीक परवाज़ों और रेल समेत निज़ाम को मफलूज करने वाले बिजली के ब्रेकडाउन की वजह का अब तक तयन ना हो सका। पुर्तगाल के वज़ीर आज़म का कहना है कि बिजली के ब्रेकडाउन के पीछे साइबर हमले का कोई इशारा नहीं मिला। यूरोपीय हुक्काम ने बरतानवी नशरियाती इदारे को बताया कि फ्रांस और स्पेन के दरमियान एनर्जी कनेक्शन में तकनीकी मसला हुआ था। हज कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजाएं मिलेंगी और जुर्माने होंगे। सऊदी वजारत दाखिला का ऐलान। एलामिया के मुताबिक बगैर इजाज़त हज करने या हज करने की कोशिश करने पर 20,000 रियाल जुर्माना होगा। हज सीजन के दौरान विजिट वीज़े पर मुक़द्दस मकामात में दाखिल होने पर भी 20,000 रियाल जुर्माना होगा। विजिट वीज़ा होल्डर की मदद करने वाले पर जुर्माने की रकम 1 लाख रियाल मुकर्रर। एलामिया के मुताबिक अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 10 साल तक सऊदी अरब दाखिले पर पाबंदी आयद की जाएगी। जुर्माने या सज़ा के खिलाफ 30 दिन में अपील जबकि 60 दिन में अदालत में दरख्वास्त दायर की जा सकेगी। हज ऑपरेशन का आगाज। कोयटा से पहली हज परवास 151 आज़मीन हज को लेकर हुज्जाज मुक़द्दस के लिए रवाना हो गई। गवर्नर जाफर खान मंदोखेल ने पहली हज परवास से हुज्जाज मुक़द्दस जाने वाले आज़मीन हज को अलविदा कहा। इससे पहले लाहौर से पहली हज परवास 150 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने आज़मीन को रवाना किया। इस्लामाबाद से पहली परवास 442 आज़मीन हज को लेकर मदीना रवाना। कराची से पहली हज परवास आज मदीना के लिए रात 9:30 बजे रवाना होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। कराची के इलाके बल्दिया रेस कोर्ट के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी। ड्राइवर ट्रक समेत फरार। ट्रक तहवील में ले लिया गया। फरार ड्राइवर की तलाश जारी। कराची में एहसनाबाद साइड सुपर हाईवे पर शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की वारदात की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मुसल्ला डाकुओं को बराह रास्त फायरिंग करते और फरार होते साफ देखा जा सकता है। 3 मुसल्ला डकैतों पर शहरियों ने पथराव किया। मोटरसाइकिल छोड़कर शहरियों पर बराह रास्त फायरिंग करते हुए फरार हो गए। तहकीकात जारी। कराची के इलाके मलीर गाजी गोट में संदूक से खातून की लाश बरामद। प्रेस के हुकाम के मुताबिक मकतूला की लाश तशद्दुद ज़दा 2 रोज़ पुरानी है, शनाख्त नहीं हो सकी, अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके शहादरा में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक। CTD के मुताबिक हलाक डाकू चंद रोज़ कबल पुलिस हिरासत से फरार हुआ था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। इसी दौरान फायरिंग के तबादले में मुलजिम एहसन अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। रवां साल जनवरी से 28 अप्रैल तक सिंध भर में मलेरिया के 28,000 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा मुतासदा इलाका हैदराबाद डिवीजन रहा, जहां 10,301 मरीज सामने आए। हैदराबाद से दिमागी मलेरिया का भी एक केस रिपोर्ट हुआ। महकमा सेहत की तस्दीक मुतासदा मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुका। नारोवाल में कमटाला के करीब गंदम की फसल को आग लग गई। 15 एकड़ रकबे पर गंदम की फसल जल गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गंदम की फसल को आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। EOBI ने कम अज कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 11,500 कर दी। इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा।
पेंशन में इजाफे का बाकायदा ऐलान 1 मई को यौम मजदूर पर किए जाने का इम्कान। 10 से कम मुलाजमीन वाले इदारों को EOBI में शामिल करने की तजवीज़। ज़राई घरेलू मुलाजमीन मालियाती और कानूनी इदारे भी कवरेज में लाने का फैसला। वफाकी वजीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन का समाजी तहफ़्फ़ुज़ स्कीमों का दायरा मज़ीद वसी करने पर जोर। गाजा पर इसराइल के ड्रोन हमले में 5 बच्चों समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से जारी हमलों में 44 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल की गजा में इमदाद की बंदिश के खिलाफ समात। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा कि इसराइल गजा की इमदाद को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सरबरा हिज़्बुल्लाह नईम कासिम का लेबनानी हुकूमत से अमरीका के ज़रिए इसराइल को लगाम दिलवाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का यमन में अमरीकी हमलों में शहरियों की अमवात पर। बैंकॉक में विमेन बेसबॉल एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तान टीम ने थाईलैंड को शिकस्त देकर कांसी का तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान विमेन बेसबॉल टीम ने एशियन विमेन चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। चैंपियनशिप 24 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चीन। दुनिया भर में रक्स का दिन आज मनाया जा रहा है। अज़ा की शायरी न सिर्फ जज्बात के इजहार का जरिया है बल्कि अहम सकाफती अंसर भी है। और फन मिज़ाह में अनमिट नकूश छोड़ने वाले फनकार मुनव्वर ज़रीफ की बरसी। उनका बरजस्ता मिज़ाह और बेसाख्ता जुमले बाजी सुनकर आज भी लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है।